आइए, जय माता दी। आप सभी देशवासियों को माता रानी की तरफ से धन्यवाद है। कोट कोट प्रणाम हो आप सभी को। मानव जीवन में मानव प्राणी आप सबको विचार करना होगा। सत्यमेव जयते, सत्य का संसार है। इसमें हम सबको कैसे रहना चाहिए घर में, पूरे परिवार को। जैसे अपना परिवार सोचते हो बहुत खुशहाल रहे, वैसे माँ भी सोचती है मेरा ये संसार बहुत खुशहाल रहे। तो सभी के लिए कुछ खुशखबरी लेके आए हैं। ये कलयुग में सतयुग का चमत्कार है माँ की तरफ से। सभी देश के जितने देशवासी हैं, जो मालिक हैं इस देश के, उनको कुछ विचार करना चाहिए। जब देश लड़ेगा तो मेरा गांव लड़ेगा, मेरा घर लड़ेगा, मेरा जन जन लड़ेंगे। तो आप सभी को कुछ विचार करना चाहिए कि मानव एकता का एक श्री राम जी के मर्यादा को आप सब ग्रहण करिए और जय माता दी राम। श्री राम जी का सेना बन के ही जियो इस संसार में और उनके हो के जियो श्री राम जी के, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सदा आपके संसार को सुखी रखे हैं। उन्होंने देखिए राम राज्य में पूरा आपने जीवन को माँ जगत जननी श्री हरि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी अपने संसार के लिए क्या से क्या नहीं किया, और बाद में आप लोगों ने ताना मार के उनको जगह पे समाहित करा दिया। तो ऐ जनता, ऐ मानव जीव प्राणी, अब आप लोग कुछ विचार करो। भगवान श्री रामचंद्र जी आए हैं तो श्री राम जी की सेना में ही उनका भजन करो रह करके, और मानव जीव प्राणी एक हो जाओ। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऊंचा नीचा भेदभाव कब तक तुम लोग लड़ते रहोगे? कितने पुस्त खत्म हो गए लड़ते झगड़ते। इस धरती पे आए हो अच्छे से रहने के लिए, तो अच्छे से रहो। कुछ ऐसा ज्ञान आप लोग ग्रहण करो। मर्यादा पुरुषोत्तम का मर्यादा अपने हृदय में धारण करो, तभी आप इस संसार में सुखी रह सकते हो। जब जात पात पा भेदभाव, जब जात लड़ेगा, संसार लड़ेगा, तो कैसे आनंद आएगा इस जीवन में? हमें तो भगवान से हर चीज़ का प्रार्थना करके प्रकट करना चाहिए। हम लोग आपस में फंसे हैं इसी धरती पे। एक गांव घर में हम लोग जन्म ले करके क्या से क्या स्कूल में पढ़ाई लिखाई बड़े होते हैं, बाद में क्या पता चला कि लड़ाई हो रही है। तो देश वाले आप सब मत लड़ो, अपने जन को, अपने प्राणियों को खुशहाल करना सीखो। जय माता दी राम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का अपमान मत करो। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। आप सब में भगवान हैं, आप सब में ईश्वर हैं, आप सब में माँ हैं। भाईचारा है, आप लोग जियो। एक दूसरे का माँ बाप ही तो एक दूसरा है, कौन यहाँ पराया है? सब अपने भाग नसीब से सब यहाँ अपना कर करा रहे हैं। आप लोग कुछ ज्ञान का प्रयोग करो। हर समस्या का समाधान है। धरती यहीं रह जाएगी, पर आप लोग 150 साल के मेहमान हो। आपस में प्रेम के बजाय दुश्मनी से जी रहे हो। ये क्या है? ये कोई जीने का ढंग नहीं है। माँ की तरफ से हम भी माँ के भक्त हैं, हमको भी उन्होंने कुछ सिखाया पढ़ाया है। हम भी 14-14 महीना खाना नहीं खाते हैं माँ की कृपा से। आप लोग कुछ देखो दुनिया में कौन हम लोग को बुला रहा है, कौन चला रहा है, कौन डुला रहा है। उनका बंधन करने के बजाय आप लोग एक दूसरे से ईर्षा झगड़ा लड़ाई कर रहे हो। एक धन तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। ये हंस बोल के मिल मिला के जो आप लोग एक दूसरे को दे दो, एक दूसरे से ले लो, इसके सिवा कोई आनंद नहीं है। सदा आप सत्संग में ही सुखी रहेंगे, कुसंगत में कभी नहीं सुखी रहेंगे। ऐ मानव जीव प्राणी, आप लोग मत लड़ो। आप लोग ये वो खा रहे हो। एक बकरी घास खा करके वो अपने हृदय शरीर में, उनके शरीर में देखिए कैसा विटामिन भरा पड़ा है एक जानवर के। आप लोग अनंत चीज़ खा रहे हो। 56 प्रकार के व्यंजन आपको खाने के लिए बना है, फिर भी आप मांस खा रहे हो। 2 दिन नहीं नहाते हो, शरीर बास मारती है, और इस मांस को खाते हो आप, तो आपको कैसे ज्ञान होगा? आपको सोचना चाहिए। ये दूध से रची शरीर है। माँ ने दूध पिला करके, गंगा जल पिला करके आप सबको पाला, अन्न खिला करके,
और आप लोग तमाम चीज़ ग्रहण कर रहे हो। अपने मन पर ब्रेक लगाओ, अपने मन पर काबू लाओ। ऐ मानव जीव प्राणी, तुम क्या कर रहे हो, क्या करना चाहिए? आज अपने जीव प्राणी को तकलीफ़ दे रहे हो। आए, तुम्हें एक दूसरे से सुख मिलना चाहिए और एक दूसरे को दुख मिल रहा है। जिस घर में कुमत होती है वहाँ सुमत कहाँ है? घर घर में जय जय का हाहाकार मचा है। माता पिता भाई बंधु सखा में सब में झगड़ा हो रहा है। ये देश लोग लड़ा रहे हो। देशवासी लोग जितने आप देश में वास कर रहे हो इस मृतलोक में, आप संदेश सुन लो। लोगों को पीड़ा मत दिलाओ, लोगों को लड़ाओ मत। सत्य में हो जाते। जय श्री राम। हम माँ के बंदे हैं, हम भगवान के ईश्वर के बंदे हैं, हमें इन पे गर्व है। आपको क्या मिला है, आपको क्या भगवान ने दिया, जैसा रचा वैसा आप अच्छे से रहो और लोगों में विद्रोह मत फैलाओ। पल भर की ज़िंदगी है, जाने में समय नहीं लगेगा। माता पिता ने पाल पोस के इतना जमाने से, इतना कष्ट से आप सबको किसी लायक बनाया, तो आप लोग आपस में लड़ाई कर रहे हो। कोई चिड़िया पंछी, कोई जीव प्राणी नहीं लड़ाई कर रहा है। आज आप लोगों की वजह से देश के लोग सब भोग रहे हैं। आप लोग अपनी मर्जी से जी रहे हो, खाते हो हवा, रहते हो धरती पे, पीते हो जल। और बिजनेस व्यापार के चक्कर में एक दूसरे में दुश्मनी करा रहे हो। आज कितने लोग भ्रष्टाचार फैलाए हैं। खाने में मिलावट, पीने में मिलावट, पहनन में मिलावट, सब देश को भ्रष्ट कर रहे हो। कुछ ज्ञान सीखो। जय माता दी। आपके अंदर वो दिव्य शक्ति है, वो कुछ कह रही है। मोबाइल में पड़े हो रातों दिन, अपने हृदय में कभी पड़े क्या क्या ये कह रहे हैं? क्या आत्मा में आ रहा? हर श्वास आपको कुछ कह रही है। जय माता दी। जीवन दे रही है। एक पल के मेहमान नहीं हो और संसार में चले हो विद्रोह फैलाने। जय माता दी। एक होना सीखो ऐ मानव। जय श्री राम। सत्य में हो जाते। आप लोग इस धरती पे हो तो दिखा दो, इस धरती को खुश करो और एक होकर दिखाओ। अगर आप में दम है तो। झगड़ा करना तो दुनिया जानता है। एकता लाओ, एकता का मार्ग चलो। सत्य में हो जाते। कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, क्या कर रहे हो, क्या करना चाहिए, सोचो विचारो। जय माता दी। जय माता दी राम। श्री सीताराम। जय श्री राम। राम नाम जपो और अपने जीवन को, अपने घर से, अपने देश से, अपने गांव से कुमत को भगा दो। सुमत लाओ। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। ऐ मानो, किसके लिए लड़ रहे हो? क्या लेके जाओगे यहाँ से? अपने भाई को दुश्मन बना के चल रहे हो। सब एक हो जाओ, जात पात में मत पड़ो। मानो तुम ईश्वर के हो, तुम धरती को हो, गंगा जी के हो, आसमान के हो। ये सूरज एक है। तुम लोग तमाम जात पात का भेदभाव झूठो फैलाए के दुनिया को पागल बना रहा है। अरे मानो, तुम चैतन्य हो जाओ। तुम खुद सोचो हमें क्या करना चाहिए। हमारा कौन साथी है? हमारा कोई साथी नहीं है। हमारा सिर्फ सत्य साथी है। और आप लोग में अगर प्रेम है तो आप लोग हमारे साथी हो। और अब आप लोगों में हम विद्रोह फैलाएगा तो आप ही लोग हमारे दुश्मन हो जाओगे। तो इसलिए है मानो, हमें आप चाहिए। धन दौलत जाने दो, ये दुनिया संसार जाने दो। है मानो, तुम अपने मानव को पकड़ो, अपने भाईचारा को पकड़ो, अपने सत्यता को पकड़ो। वही तुम्हारी यहाँ आने का मतलब होगा, अन्यथा सब मिथ्या हो जाएगा। धन कम कमाओ, भाईचारा ज़्यादा कमाओ। एक दूसरे का कष्ट देखो, एक दूसरे का क्या कष्ट है, क्या परेशानी है, क्या नहीं है, उसको दो। वो तुम्हें देगा। गरीब है तो दुआ देगा। किसी लायक हो तो तुम्हें अपने सत्कर्मों से तुम्हें कुछ न कुछ करके दिखाएगा। ऐ मानो 5 उंगली है, छोटा किसको समझ रहे हो? तुम बड़ा बन के क्या करोगे जब छोटा नहीं रहेगा? ये 5 उंगली है। जय श्री राम। जय माता दी राम। ये पांचों धरती, आसमां, हवा, अग्नि, जल 5 तत्व है। तुम सबको एक लेके चलो, एक बना के चलो, अन्यथा तुम किसी लायक नहीं हो, तुम कोई बुद्धिमान नहीं हो। जिस घर में, जिस लोगों में, जिस राजपाट में लड़ाई झगड़ा का जो मानव के अंदर ये विष है, वो मानव नहीं है, वो दानव है। ऐ दानव,
तुम राम जी आए हैं, उनके हाथों निशाचर, तुम मारे जाओगे। तुम्हारा कोई साथी नहीं होगा, तुम्हारे हवा निकल जाएंगे, न तुम्हें कोई मारेगा न तुम्हें कोई गाली देगा। बोल जय श्री राम, जयकारा शेरा वाली दा बोल, सच्चे दरबार की जय। सत्यमेव जयते।